नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल पंडित जी की पड़ताल में आपका स्वागत है। जो भी नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से देश की जिसने अमेरिका जैसे बड़े देश को लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में पराजित किया। वो भी किस कारण? हमारे भारतीय योद्धाओं की रणनीति के कारण, जिनका मैं आपको बताऊंगा वो कौन से योद्धा थे जिनकी रणनीति का इस्तेमाल करके वियतनाम जैसे छोटे देश ने, वियतनाम एक बिल्कुल छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बहुशाली देश को 20 वर्षों तक चले युद्ध में पराजित किया। वो कैसे? वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा, जिसने अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश को झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है, सवाल यही होगा कि युद्ध आप कैसे जीते और कैसे आपने अमेरिका जैसे बड़े देश को झुका दिया। उस प्रश्न पर उत्तर को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। दिया गया उत्तर ये था, सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो कि हम जानते हैं, उसको हराने के लिए मैंने एक महान व श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उसकी जीवनी से मिली प्रेरणा व युद्ध नीति का प्रयोग करके हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा, कौन थे वो राजा? मित्रों, जब मैंने पढ़ा तब से मेरा सीना और चौड़ा हो गया गर्व से, और मैं जानता हूँ आपका भी सीना गर्व से भर जाएगा। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया। वो थे भारत के, राजस्थान के, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह, जो राजपूतों की शान है। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। आगे उन्होंने कहा, अगर ऐसे राजा हमारे देश में जन्म लिया होता तो हम सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते। कुछ वर्षों के बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई। जानिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। यह एक महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि है। मतलब कि उसने अपनी समाधि पर लिखवाया, ये उनने अपना नाम नहीं लिखवाया, उनने लिखवाया कि यह एक महाराणा प्रताप के शिष्य की समाधि है। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें लाल किला दिखाया गया। बाद में उन्हें गांधी जी की समाधि पर ले जाया गया। गांधी जी की समाधि पर जब उन्हें ले जाया गया, ये सब दिखलाते हुए उन्होंने पूछा, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह की समाधि कहाँ है? तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह इन्होंने किससे पूछ लिया? और उन्होंने कहा, वह तो उदयपुर में है। जब उन्होंने उदयपुर का उल्लेख किया, वियतनाम के विदेश मंत्री आए थे वियतनाम से, वह उदयपुर गए। वहाँ महाराणा प्रताप की समाधि पर जाकर उन्होंने समाधि के दर्शन करे और वहाँ से उन्होंने एक मुट्ठी वहाँ से मिट्टी उठा ली। तो उनसे पूछा गया कि ये मिट्टी आप किस लिए उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस मिट्टी को अपने देश की मिट्टी में जाके मिलाऊंगा, जिससे कि हमारे देश में भी महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा जन्म ले सके। आप देखिए दोस्तों कि एक बाहर का देश, वियतनाम, एक छोटा सा देश, जिनने महाराणा प्रताप के आदर्शों को मानते हुए अमेरिका से बड़े देश को झुका दिया और वो हमारे देश से मिट्टी लेकर गया। लेकिन हमारे इतिहास में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, और पढ़ाएंगे भी क्यों? हमारे इतिहास को तो आधे से ज़्यादा दबाने में लगे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है जो भी है। और आपको बता दूं कि वियतनाम का जो युद्ध है वो 1975 तक चला था। 1955 से लेकर 1975 तक चला। इस जंग में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच हुई थी ये जंग। साउथ वियतनाम के ओर से
कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिका और उनके सहयोगी लड़ रहे थे। मतलब के नॉर्थ वियतनाम अकेला था और साउथ वियतनाम की ओर से अमेरिका ने साथ दिया। युद्ध में अमेरिका की असल भूमिका 9 फरवरी 1965 से शुरू हुई। 9 फरवरी 1965 से शुरू हुई, तब उसने अपनी सेना वियतनाम भेजी। जब उसने अपनी सेना वियतनाम भेजी तो 9 फरवरी 1965 से युद्ध शुरू हो गया था। कॉप्स हाक लड़ाकू मिसाइल को डानांग स्थित अमेरिकी एयरबेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय जगत ने पहली बार वियतनाम में अमेरिकी की दखल के तरह लिया। मतलब कि वो भी समझ गए थे कि अमेरिका भी हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है। राष्ट्रवादी ताकतों का मकसद देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना था। मीन्स के नॉर्थ वियतनाम चाहता था कि उनका देश कम्युनिस्ट बने, वहीं अमेरिका और साउथ वियतनाम देश को कम्युनिज्म से बचाना चाहते थे। इधर नॉर्थ वियतनाम का नेतृत्व हो ची मिन कर रहे थे। हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शिवाजी महाराज की अपनाई रणनीति के अनुसार 1969 में युद्ध चरम पर था। अमेरिका ने 5 लाख सेना युद्ध में झोंक दिए। मतलब कि अमेरिका के 5 लाख सेना मारे गए, सेना मौत के घाट उतार दी गई। अमेरिका को लग रहा था कि वियतनाम जैसे छोटे देश को हराना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कि अमेरिका भी मान गया था उस समय तक। जब उसके 5 लाख सैनिक मरे तो अमेरिका भी मान गया था कि ये छोटे से देश को हराना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब वियतनाम के सैनिकों ने शिवाजी महाराज की जो नीति थी उसको अपनाया तो उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश को घुटनों पर ला दिया। अब वो युद्ध की नीति कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूँ। वह युद्ध नीति थी शिवाजी महाराज की वह युद्ध नीति थी, उसको कहते हैं हम उस युद्ध नीति को कहा जाता है। अब हम अपने सीधे शब्दों में कहें तो उस युद्ध नीति को कहते हैं हम गनिमी कावा युद्ध नीति। गनिमी कावा युद्ध नीति, जिसे एक तरह से एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह लीजिए छापा मार युद्ध। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी टेक्निक थी कि जब अमेरिकी सैनिक सो रहे थे तब वियतनाम की सेना ने उन पर धावा बोल दिया और उनकी आधी से ज़्यादा सेना को वहीं ध्वस्त कर दिया। इस तरह से उन्होंने अमेरिका पर जीत हासिल की। और यही युद्ध नीति हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपनाई और अपने छत्रपति शिवाजी जी ने अपनाई। और यह है अपना एक समय की बात है। महाराणा प्रताप के इतिहास में जाए के तथ्य सामने आए। छापामार युद्ध प्रणाली का विकास महाराणा प्रताप से काफ़ी पहले राणा हमीर ने किया था। मेवाड़ की महाब शाखा राणा अजय सिंह ने हमीर को मुंजाल नाम के एक लुटेरे को मारने के लिए भेजा था। मुंजाल ने इससे पहले राणा के भेजे गए सैनिकों के साथ युद्ध करके उन्हें खदेड़ दिया। तब हमीर ने छापामार युद्ध नीति को अपनाया और जब लुटेरे विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने उन लुटेरों को मार गिराया। और इसी नीति को उसके बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में इस नीति को अपनाया, जो बहुत ही प्रभावी मानी गई। और हल्दी घाटी युद्ध तो हमने खैर अपने इतिहासों में पढ़ा है, लेकिन इस युद्ध नीति का जिक्र नहीं किया गया। अब ये देखिए कितनी नाकारी है हमारे इतिहासकारों की, जिन्होंने सिर्फ बाहर के देशों को बढ़ावा दिया है। मुग़लों को इतना बढ़ावा दिया है, पूरे इतिहास में आप सिर्फ मुग़लों के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ना महाराणा प्रताप दिखेंगे आपको उसमें और ना ही छत्रपति शिवाजी दिखेंगे। और यही थे जिन्होंने मराठाओं का परचम लहराया, मुग़लों के आगे अपना कभी सर नहीं झुकाया। तो ये देख लीजिए, आप देखिए कि भारत के जैसे महान योद्धाओं की नीति को अपनाकर एक वियतनाम जैसा छोटा सा देश, अगर अमेरिका कितना भाग्यशाली देश है, ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं।
आप देखिए, जब उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश को 20 साल तक चले युद्ध में घुटनों पर ला दिया, और हमारे देश के, फिर आप सोच लीजिए क्या उन्होंने मुगलों का क्या हाल किया होगा। इतने सालों तक मुगलों ने हमारे देश पर राज करा, लेकिन कभी वो मराठाओं को अपने अधीन नहीं कर पाए और ना ही धर्मांतरण कर पाए। तो ये देखिए, इसीलिए जय शिवाजी महाराज, जय महाराणा प्रताप, जय माता दी, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पंडित जी की पड़ताल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय गौ माता की, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की जय।